हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुहानी है और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मेरी सेंट स्टीफेंस कॉलेज से आईआईटी दिल्ली तक की जर्नी कैसे रही। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मैंने किस एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पे एडमिशन लिया आईआईटी दिल्ली में, और उस एग्ज़ाम की मैंने प्रिपरेशन कैसे करी, अप्रोच क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, एंड इस सब के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी जर्नी की शुरुआत करूँगी जब मेरी 12th ख़त्म हुई थी 22 में। तो मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस थे कि मैं सीयूईटी दे सकती थी, जेईई मेंस में जा सकती थी, एडवांस दे सकती थी, जेईई मेंस दे सकती थी। तो मैंने ये एग्ज़ाम दिए भी थे। तो मेरा सीयूईटी हो गया था, मेरा जेईई मेंस भी हो गया था, बट एडवांस नहीं हो पाया था। तो सीयूईटी देकर मेरे पास, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में एडमिशन ले लिया। उसके बाद मेरे पास ऑप्शंस थे कि लाइक बीएससी में ही मेरे पास मुझे पता चला कि मैं आईआईटी जैम एग्ज़ामिनेशन दे सकती हूँ। आईआईटी जैम एग्ज़ामिनेशन बेसिकली एग्ज़ाम होता है मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए आईआईटीज़ में। तो मैंने केमिस्ट्री में ये एग्ज़ाम दिया। ये एग्ज़ाम काफ़ी सब्जेक्ट्स में होता है, जैसे केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, कॉग्निटिव साइंस, इकोनॉमिक्स एंड एक दो और भी होते हैं शायद। तो मैंने केमिस्ट्री में दिया था इस एग्ज़ाम। तो किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने से पहले उसका पैटर्न आपको पता होना चाहिए। तो पैटर्न इस एग्ज़ाम का ये है कि इसमें 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं: मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, एनएटी। एमसीक्यूज़ टोटल 30 होते हैं। ये सब चीज़ें तुम गूगल भी कर सकते हो, बट मैं जल्दी ये बता देती हूँ क्या होता है। तो एमसीक्यूज़ 30 होते हैं, जो कि 10 क्वेश्चंस 1 मार्कर होते हैं, 20 क्वेश्चन 2 मार्कर होते हैं। इनमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और 1 मार्कर के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, 2 मार्कर के लिए 2/4 दैट इज़ 1/2 नेगेटिव मार्किंग होती है। सो मतलब 50 मार्क्स का वेटेज हो गया एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस का। सो एमएसक्यूज़ टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 2 मार्कर होते हैं और उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और फिर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन एनएटी 20 क्वेश्चंस होते हैं, 10 क्वेश्चंस 1 मार्कर होते हैं, 10 क्वेश्चंस 2 मार्कर होते हैं। अगेन इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टोटल हो गए 100 मार्क्स। ये सब चीज़ें तुम गूगल भी कर सकते हो, बट मैंने फटाफट से बता दिया। अब मैं बात करती हूँ कि केमिस्ट्री में, बिकॉज़ मैंने एग्ज़ाम केमिस्ट्री में दिया था और मेरी ऑल इंडिया रैंक 58 आई थी 2025 वाले में, अभी जो हुआ था। तो अभी बिकॉज़ 2026 में जो एग्ज़ाम्स देने वाले हैं बच्चे, उनके लिए ऑलरेडी बहुत कम टाइम है। तो मैं एक स्ट्रैटेजी इससे रिलेटेड बताने वाली हूँ कि तुम कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड बताऊँ तो आई थिंक मैंने ट्राई किया था कि मैं अपना अक्टूबर नवंबर तक अपना सारा सिलेबस ख़त्म कर दूँ, एटलीस्ट द मोस्ट वेटेज, हाई वेटेज जो टॉपिक्स होते हैं वो। जैसे कि अगर मैं सिलेबस के अंदर जाऊँ तो एनईटी में मोस्टली फ़िज़िकल केमिस्ट्री होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। तो उसके लिए थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब अच्छे से आना चाहिए और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आने चाहिए। और अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर्टिकुलरली बात करूँ तो उसके लिए तुम्हें लाइक टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो चीज़ें आनी चाहिए। और क्वेश्चन इंटरमिक्स करके भी हाथ आते हैं हर डिफरेंट चैप्टर से, जैसे रिएक्शन मैकेनिज़्म, स्टीरियोकेमिस्ट्री और रिएजेंट्स को कंबाइन करके वो एक क्वेश्चन दे देंगे। तो उस केस में तुम्हें तीनों आने चाहिए अच्छे से, तभी तुम वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन मोस्टली ऑर्गेनिक से आते हैं, इनऑर्गेनिक से भी आते हैं। तो ये सब हो गया। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस भी कर सकते हो तुम, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी तुम कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। और इनऑर्गेनिक में की मैं अगर बात करूँ तो उसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें। और बस मेन तो आई थिंक यही होगा। और एक चीज़ मैं बोलूँगी मैथ्स से रिलेटेड,
क्योंकि इस बार जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें उन्होंने मैथ्स के क्वेश्चंस डाल दिए थे बहुत। तो अभी मैथ्स भी करके जाना, जो उन्होंने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पोर्शन डाल दिया है, जिसमें वो तुमसे इंटीग्रेशन करा के पूछ सकते हैं, तुमसे ग्राफ का कुछ पूछ सकते हैं, तो वो भी करके जाना, कुछ छोड़कर मत जाना, बिकॉज़ दैट इज़ इम्पोर्टेंट। क्योंकि अभी सभी को मैथ्स आता होगा, तो अभी सभी मैथ्स करके जाएंगे तो तुम्हारा कंपटीशन और बढ़ गया है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ करके जाना। और बाकी तो सब सेम ही होता है। मॉक टेस्ट का मैं बोलूँगी कि थोड़े बहुत मॉक टेस्ट पहले देकर जाना, ताकि तुम्हें एग्ज़ाम एंग्जाइटी ना हो और तुम्हारा हाथ भी लाइक बन जाए क्वेश्चन सॉल्व करने का, डिफरेंट टॉपिक्स पे स्विच करने का, एंड देन उन क्वेश्चंस को सही अटैम्प्ट करने का, है ना। तो डेफिनेटली मॉक टेस्ट एंड PYQs मस्ट है। और अगर मैं बुक्स की बात करूँ कि बहुत लोग लाइक पूछते हैं बुक्स कौन सी फ़ॉलो करें, तो मैं बोलूँगी कि बुक्स पे ज़्यादा भी फोकस मत करो। जो तुम्हारा कोचिंग मटेरियल है, जो तुम अपना स्टडी मटेरियल नोट्स बनाते हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करने की कोशिश करो। उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, DPPs करो, दैट विल बी मोर देन इनफ, है ना। बुक्स तो आई वुड से कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बुक्स भी फॉलो मैंने करी थी, बट देन वो मैंने BSc के लिए करी थी, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे ऑर्गेनिक के लिए मैंने पोला ब्रूस पढ़ी थी, क्लेडन मैंने नहीं पढ़ी थी, बट मोस्टली टीचर्स रिकमेंड करते हैं क्लेडन, बट मैंने पोला ब्रूस पढ़ी थी। और फ़िज़िकल केमिस्ट्री के लिए पूरी शर्मा पठानिया आप कर सकते हो फॉलो, अगर आपके पास टाइम है तो। और इनऑर्गेनिक के लिए श्राइवर एंड एटकिंस JD ली, मैंने थोड़ी बहुत JD ली पढ़ी थी। सो बुक्स का भी मैंने बता दिया ऑलमोस्ट, जिनको बुक्स का पूछना था, तो यू कैन लाइक अगर टाइम है तो ये तुम पढ़ सकते हो। और बस लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि एग्ज़ाम इजी है, अगर अच्छे से पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। जस्ट गो विद द फ्लो, इन्जॉय द जर्नी, बिकॉज़ हाँ, जर्नी इन्जॉय करनी चाहिए। एंड यहाँ पे आके एवरीथिंग इज़ गुड, सब कुछ अच्छा है, एंड इन्जॉय ही करोगे तुम यहाँ पे भी। तो बस मैं यही बोलूँगी, इन्जॉय द जर्नी और मज़े करो, पढ़ाई करो। और या आई मीन कंपेयर मत करो अपनी जर्नी को किसी और के साथ, बिकॉज़ कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए। अपने को ही खुद के साथ कंपेयर करो कि मैं लास्ट डे पे कैसे थी और अब आज मैंने कैसे इम्प्रूव किया है अपने आप को लास्ट डे से, यानी यस्टरडे से। तो बस मैं यही बोलूँगी। और लास्ट में अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तुमने कुछ सीखा और कुछ नया पता चला, एंजॉय किया, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरी YouTube चैनल को। एंड और भी वीडियोज़ आने वाली हैं, सो स्टे ट्यून्ड। सो या, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, बाय।